हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो सुबह सुबह उठ लिए हैं भाई और टाइम हो गया 7:30 का। अभी तो क्या उठी तो मैं 6:30 बजे थी। तो उठ के बाहरी पोछा जो सारा कर लिया है और अब भाई भैंस को बांध के आऊंगी। और वो देखो भैंस है ना चर खा के खड़ी है आराम से। और ये हमारा टोमी देख लो भाई, ये बैठे आराम से। सुबह सुबह का टाइम है भाई, चलो एक बार बाहर घूम के आएंगे उधर। सुबह सुबह की है ना थोड़ी अलग ही होती है भाई, रौनक जो होती है खेत में। मन करता है क्योंकि झाड़ू और पोछा लगाती हूँ ना, इतने पूरे अंदर हो जाता है, बाहर ही नहीं निकल पाती। और अब है ना टाइम लगा है तो देखो बाहर आ गई हूँ और थोड़ी देर घूम जाऊंगी, इधर को टहल जाऊंगी और आपको भी दिखा दूंगी सुबह सुबह की सीनरी हमारी। देख लो अभी तो धूप निकलती है, ऐसी बात नहीं है। सर्दियां तो आ गई हैं। सुबह है ना 6:30 बजे उठी थी भाई, 6 बजे एक बार उठी ना तो इतनी ठंड थी। उठने को मन ही नहीं किया। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर और लेटे रहते हैं फिर उठेंगे, क्योंकि क्या है कि 3-4 दिन से है ना दिक्कत सी हो रखी थी मुझे। ना ही तो जुकाम था ना ही बुखार, ऐसी ही हरारत सी हो रखी थी। तो फिर मैं थोड़ी लेट उठ जाती हूँ। काम ही तो करना है, थोड़ा सा देर बाद कर लेंगे भाई। और देखो बाइक खड़ी है वहां पर, पता नहीं किसकी खड़ी। और ये देख लो भाई सरसों, अभी तो दिखाई नहीं दे रही है, बाकी 2-4 दिन में दिखाई दे जाएगी। बोदी है सारे खेत में। कल हम है ना वहां पर गए थे टहलने के लिए, वो वहां पर ढूंढे रहे, उधर गए थे। दिखाई दे रहे होंगे आपको, देखो और झुंडे इतने सुंदर लगते हैं झुंडे अब इन दिनों। इनके ना जो फूल वगैरह होता है ना वो आए हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनके पास जाना टहलना अच्छा लगता है। कीड़ी देखो कहाँ से, हमारे अनबा इतने सारे कीड़ियों के वो हैं बिल खेत में। इतने सारे बिल हैं कि बस पूछो ना भाई, बहुत ज्यादा बड़ी कीड़ी हमारे खेत में है। पता नहीं किस कारण है इतनी सारी कीड़ियां। पहले बार भैंस को देख आती हूँ, सानी खाली है तो फिर उसको बांध दूंगी। और भाई थोड़ी देर के लिए टहले आए हम बाहर, अब अपना काम लगेंगे। खड़ी तो है, ये नहीं पता सानी बची हुई है नहीं बची। देखो आज इसको बांध दूंगी क्योंकि घर वाले गए बाहर कहीं और मुझे ही बांधनी पड़ेगी। ये देखो थोड़ी बची हुई है अभी तो, खाली थोड़ी सी और बची हुई है, फिर बांध के आऊंगी। तुम दोनों माँ बेटी हो, नहला के बांध दूंगी या वैसे बांध दूंगी देखूंगी। अगर टूटी चल रही होगी ना, गर्म पानी होगा तो इनको नहला दूंगी, और अगर ठंडा पानी होगा ना तो फिर तो नहीं नहलाई जाएगी, क्योंकि ठंडे में हाथ देते तो है ना मेरी दिक्कत हो जाती है। तो यही है भाई, ठंडे में मुझसे नहीं, ठंडे में हाथ देते साथ मेरे छाती में ऐसे हो जाती है। जैसे नमूनिया की तरह नहीं होता, ऐसे हो जाती है। कोई दवाई हो तो बताना भाई जरूर। ऐसे मुझे एक बार है ना जुकाम होके बिगड़ गया था, तो तब से ऐसे ही हो रखा छाती में। दवाई तो मैं लिया ही 1-2 बार, पर ज्यादा सा आराम नहीं मिलता। और चाय वगैरह मैं पीती नहीं हूँ, क्योंकि चाय वगैरह पीने से मुझे है ना दिक्कत सी हो जाती है, सिर में दर्द हो जाता है मुझे। एक आधी बार तो ले लेती हूँ सर्दी में, बाकी ज्यादा नहीं लेती। ज्यादा लेने से मेरे सिर में गैस बन जाती है चाय से, तो डॉक्टर ने मना कर रखा चाय पीने से। इसलिए मैं कभी मन करता है तो कॉफी पी लेती हूँ। तो अब थोड़ी देर में बांध दूंगी भैंस को। और कल मैंने पीसना किया था, ये देखो आटा पीस लिया सारा रात को। दो 2 बाल्टी आटे की पीसी कल रात को। लाइट हमारे ऐसे आती है, सुबह किया था पीसना पर सुबह चली गई, और फिर मैंने पीसा रात को। और ये देखो भाई कल तो है ना मैंने बाजरा पीसा है। कौन कौन खाता है बाजरा, ये देखो बाजरा हमारे, ये पत्ते में आपको दिखाऊं, ये देख लो ये बाजरा है। इसके अंदर वो बहुत ज्यादा है, मैंने कई देर लगी मुझे कल पीसना करते हुए, क्योंकि इसके अंदर ये लिक्के लाके है ना, ये बहुत ही ज्यादा वाले लिक्के हैं इसके अंदर। बाकी वैसे है अच्छा, ज्यादा खाद खुद का नहीं है।
खाद नहीं डालते हम ज्यादा बाजरे बुजरे में। खाने का कुछ भी हो, गेहूं हो चाहे बाजरा हो, कम ही खाद डालते हैं, क्योंकि वैसे ही इतने बीमारियों के घर बने हुए हैं। बुखार सुबह क्या होता क्या क्या होता रहता है, किसी के पैर में दर्द, किसी के हाथ में दर्द। तो भी अपना खाना पीना तो थोड़ा ठीक कर लेना तो अच्छा होता है। डॉक्टर से थोड़ा बचाव रह जाता, नहीं तो हमारे तो हम दवाइयाँ बहुत ज्यादा चलती हैं सब। मेरी तो सबसे ज्यादा चलती है। मेरे कभी पैर में दर्द हो जाता है, कभी हाथ में दर्द हो जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो बाकी अब लाइट आई हुई है भाई, अब मैं वो करूंगी, पहले तो देखूंगी भैंस को नहलाऊंगी या पहले गोबर गेरूंगी, तो देखेंगे। बाकी धूप आई हुई, पहले गोबर गेर लेती हूँ। इतनी ये तो खड़ी है आराम से, अभी उगाड़ी ले रही है, इसके मन में नहीं है नहाने की अभी, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है ना ठंडा ठंडा सा, तो धूप नहीं लग रही ज्यादा। ये देखो हवा वाली धूप है, ठंडी हवा चल रही है और उसमें खड़ी है आराम से। अगर नहलाऊंगी तो मुझे इसको यहाँ धूप में बांधना पड़ेगा, क्योंकि उधर तो देखो छाया है बहुत ज्यादा वाली, और रात चल रही है ठंडी ठंडी हवा। तो देखेंगे भाई। बाकी थोड़ी कॉफी बना के लूंगी अब, सारा काम कर लिया है। अब थोड़ी कॉफी पीनी तो वही बनती है, चाय तो पीती नहीं मैं, तो थोड़ी कॉफी पी लेती हूँ अब। कॉफी पी के फिर लगूंगी काम। तो चलो अभी थोड़ी कॉफी बना लूं। और क्या, सुबह से कुछ नहीं किया अभी तक, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही तो मेरा मन ही नहीं करता कुछ लेने का। ऐसे हो जाता है बस काम कर लूं, झाड़ू लगा लूं। पानी तो पिया था एक गिलास, पानी पीने के बाद झाड़ू लगा ली, पोछा लगा लिया, और अब थोड़ी देर टहल आई हूँ इधर उधर। और अभी कॉफी बना के पीऊंगी, कॉफी पीने के बाद फिर गोबर गिर के आऊंगी और भैंस को बांध। तो चलो अभी कॉफी बना लेते हैं फिलहाल तो। अरे देख लो हमारी मौसमी, मौसमी तो इसके एक भी नहीं लगी बाकी। ठीक है, हरियाली तो दे रही है ना, हरी हरी तो लग रही है भाई, मौसमी ना लगो चाहे। तो ये आ गई भाई मैं अंदर, पोचा भी सूख गया अच्छे से। अब बनाऊंगी भाई कॉफी। तो चलो भाई चूल्हे के पास पहुंच गई हूँ। ये रख देते हैं भाई यहाँ पर बनने। पहले तो किया था थोड़ा दूध गर्म, क्योंकि घर वाले जा रहे थे बाहर कहीं, तो वो भी नहीं लेते चाय चुई, हम हमारे घर में कोई नहीं लेता भी चाय, तो उनको दे दिया था थोड़ा दूध गर्म करके। और बना लेंगे भी कॉफी। ये डाल दिया देखो मैंने दूध कॉफी के लिए, और ये रख दिया। ऑन कर देती हूँ उसको। तो चलो बन जाएगी, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी आपको बनने के बाद। तो देखो कॉफी बन रही है ना, इतने में आपको एक चीज दिखा दूंगी। कॉफी बन जाएगी इतने इतने आपको दिखाऊंगी एक चीज। ये देखो भी एक कंगन है मेरे, ये देख लो नजदीक से, दिखाई दे रहे ना। ये कंगन भाई सारे खराब हो गए थे, बिल्कुल ही खराब हो गए थे। इनका जो ये चारों तरफ इनके जो लगा रखे है ना कवर, ये सारा उतर गया। देखो एक आधा बीच में सब भी दिख रहा होगा आपको उतरा हुआ धागा। तो इस तरह से सारे धागे उतर गए थे। भी मैंने ना रात को पूरे, मैं आपको वो लोग में नहीं दिखा पाई, पूरे 10-15 मिनट लगे इनको ठीक करने में, और मैंने इनको सारों को वापस से ठीक कर दिया। देखो वैसे ही सुंदर हो गए जैसे मैंने मंगवाए थे ना, वैसे ही हो गए। क्योंकि क्या हुआ, मैंने ना इनको दोबारा से मंगवाने के लिए देखा कि और कलर में ले आएंगे, और अच्छे लग रहे हैं मुझे कलर में। तो उन्होंने बोला कि ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, अब नहीं मिल रहे हैं। तो फिर मुझे अभी चाहिए थे, फिर मैंने इन्हीं को ठीक कर लिया एक बार के लिए। तो अब जब मिलेंगे ना तो फिर दोबारा से फिर मंगाऊंगी, वो आपको दिखाऊंगी कैसे मंगाऊंगी। बाकी एक बार से मैंने इनको सही कर लिया देखो, क्योंकि मुझे इनका कलर ही इतना पसंद आया था, और जो डिजाइन है ना वो भी अच्छा लगा था मुझे इनका। पहली बार ही मंगवाए थे मैंने ये ऐसे, तो मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने इनको कर लिया ठीक। और जो नए मंगवाऊंगी ना वो आपको जरूर दिखाऊंगी कि कैसे मंगवाऊंगी। और भी ज्यादा प्राइस भी नहीं है इनका, 200-250 तक आ जाते हैं, अच्छे कंगन है। तो अब की बार नए मंगवाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो चलो अब देख लेती हूँ कॉफी बनेगी या नहीं बनी है अभी तक। तो ये देखो ये बस तूफान आने वाला है, कॉफी में बननी शुरू हो रखी है। ये देखो बाढ़ आ गया अच्छे से, चाय की तरह उफान आता है इसमें, चाय की तरह।
ये देखो जैसे चाय होती है ना, चाय चाय चाय। वैसे भी चाय भी बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, अदरक डाल के, इलायची डाल के, इतनी अच्छी वाली चाय बनाती हूँ। पर पता नहीं मैं पीती हूँ ना, मुझे सिर में चक्कर सा आने लग जाता चाय पीने से। तो देखो कॉफी में 2-3 उबाल आ गए हैं। तो चलो भाई, चाय नहीं तो कॉफी से ही आपको जो मिला वही बढ़िया, कॉफी पी लेंगे। वैसे तो मैं पी लेती हूँ कभी कभी चाय, पर डरती नहीं पीती, ज्यादा सिर में दर्द होती। तो चलो अभी ये बन के हो गया तैयार, डाल लेती हूँ, अब पी के फिर मैं इसको बांध के आऊंगी और गोबर गिर के आऊंगी। बंद कर दिया भाई स्विच को। कहाँ गया मेरा गिलास? और है ना, मेरे गिलास है ना जो सारे फूट गए भी, और गिलास लाने पड़ेंगे मुझे, एक दिन जाना पड़ेगा मार्केट। 2-3 गिलास थे और पता नहीं कहाँ, 3-4 थे, मैं इनको रख के कहाँ भूल गई, पता नहीं, एक ही रख रखा बाहर ही। बाकी अब की बार जाऊंगी ना मार्केट तो थोड़े डिजाइन वाले गिलास लाऊंगा, आपको दिखाऊंगी। तो ये भी डाल लेते हैं कॉफी। बस इतने ही पीऊंगा, ये बच्चे भी लेंगे, उठेंगे तब, बच्चे भी पीते हैं भाई कॉफी हमारे। तो ये हमने डाल ली हमारे लिए चाय जितनी, ज्यादा नहीं लेती मैं, इतनी लेती हूँ चाय जितनी ही। और यहाँ पर बैठ के पीऊंगी आराम से। तो चलो ये फोन रख देती हूँ उधर, आपको दिखाई दे जाऊं जहां से। अब मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी फोन रखने की। तो आ जाओ गाइस, पी लो कॉफी, सुबह सुबह वही पी लेते हैं भाई कॉफी। आई मुझे है ना, एक पैर में बहुत दर्द हो रखा है, यहाँ टकने के पास है ना नीचे, पता नहीं क्या हो रखा है, कुछ लगा भी नहीं था वैसे ही, और ऐसे हो रखा है मोटा मोटा सा, सोजन से आई है सोजन। सेकूंगा आज इसको नमक के पानी से, पूछा था मैंने किसी से, तो बोल रहे थे कि नमक के पानी से सेकना है इसको। बाकी मुझे लगता है सेकना पड़ेगा 2-3 दिन। खुद पे मेहनत करते हुए मन नहीं, खुद पे मेहनत करने के लिए मन ही नहीं करता। दूसरों के लिए क्या 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 कर देते हैं। तो चलो अभी कॉफी पी लेती हूँ, पहले देखेंगे, बाकी दिन में सेकूंगी इसको गर्म पानी करके, उससे सेकूंगी। कॉफी अच्छी बनी है। आज हमारी लाइट आ रखी है, अब देर की लाइट, और वही शायद 12-1 बजे तक रहेगी आज लाइट। तो फिर आज मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। ये देखो छिपकली तो नहीं है हमारे घर में, जंगले के बाहर भी छिपकली घूमती हुई दिख रही है। सर्दी आ गई, अब तक छुपी नहीं है, ये देखो ऐसे घूम रही है। कॉफी पी गए, पहले तो हाँ फोन करूंगी, बाजार गए ना उनसे पालक का मंगाऊंगी पैकेट, क्योंकि है ना पालक जो बोई थी ना हमने, वो निकल गया थी, इन्होंने निकाल दी पक्षियों ने, और वो थोड़ी है भाई, उससे काम नहीं चलेगा सर्दी में। तो आज एक और पैकेट मंगाऊं, मुझे याद आ गया, बाजार तो जा ही रखे हैं, ले आएंगे आते वक्त। कॉफी पीने के बाद जरूर मंगाऊंगी फोन करके। कल तो इतना सिर में दर्द हुआ, इतना सिर में दर्द हुआ, बस पूछो ही ना। आज भी हड़का हड़का यहाँ से ऐसे दुख रहा है सिर, पता नहीं एकदम से जैसे निकल के चली ना कंबल में से, पतले वाला कंबल ले रखा है मैंने, ज्यादा मोटा तो नहीं लिया अभी, और निकल के चल रही ना भाई, बाहर इतनी ठंड थी, सुबह सुबह 6 बजे से के करीब एकदम हवा लगी सिर के अंदर। तो कल मैं बहुत परेशान रही सारा दिन, और आज भी हल्का हल्का है, ठंड लग गई, वो बोलते हैं ना ठंड लगी ना, जुकाम हुआ ना बुखार हुआ, इस तरह से चल रहा है। इसीलिए गर्म गर्म कॉफी पी रही हूँ, अगर ठंड वंड लग रखी है ना, थोड़ी बहुत आराम मिलता है इससे।
और बच्चे तो भैया भी उठे नहीं, उठेंगे नहाएंगे फिर कुछ कॉफी वगैरह पियेंगे। मैंने चूल्हे पे रख दिया गर्म, उठने के बाद अगर किसी का मन करेगा तो ले लेंगे, वरना नहा धो के पी लेंगे। गर्मी रहेगी उसके ऊपर, वो है ना गर्मी रहता है नीचे से बंद करने के बाद भी। जैसे पहले है ना चूल्हे पे औरतें चाय बनाती थी ना, चूल्हे पे बनाती थी पहले, मैंने देखा मेरी दादियों को, मेरी माँ को भी देखा है, और मेरी सास भी बनाती थी चूल्हे पे, सबको देखा है। तो चूल्हे पे चाय बना देती थी, और जो चाय बच जाती थी ना, उसको चूल्हे के अंदर से आग निकाल के कसेर के आग बाहर और उसके ऊपर रख देती थी। तो वो 1-2 घंटे तक तो नॉर्मली गर्म रहती थी, क्योंकि उसके नीचे इतनी आग उठती थी, कोयलों की मोटी मोटी सारी गोश्त लगाते थे तो उनकी हो जाती थी, वरना कोयलों की हो जाती थी। तो इतनी मोटी मोटी होती थी, उसके ऊपर गर्मी रहती थी। कोई भी आता था ना घर का, चाय है, चाय बची हुई है तो बोलते थे चूल्हे में रखिए ले लो, चूल्हे में रखिए ले लो ये होता था। मेरी मम्मा बहुत देखती थी, क्योंकि जो चाय पीने वाले थे तो चाय आते ही मांगेंगे सर्दी में उनका तो काम ही है। तो गैस वैस थे नहीं इतने, हाँ, तो चूल्हे के अंदर ही मिलती थी, वो डाल के अपने पी के हाथ चल देते थे। क्योंकि बार बार चूल्हे पे तो बनाई नहीं जाती, भी एक एक कप किस किस के लिए बनाए, तो इकट्ठी बना के रख देते थे पहले। 1-2 घंटे तक आराम से चलती रहती थी, तो चाय कोयले के ऊपर डालते रहते, पीते रहते थे। 1-2 घंटे के लिए काफी थी वो। और आजकल तो चाय कॉफी बनानी वो गैस पे बनती है तो देखो कॉफी मैंने पी ली है पूरी, खत्म कर दी है। और अब चलो ये, अब चलते हैं गोबर घेर के आऊंगी। पहले तो गोबर ही घेरूंगी, क्योंकि भैंस तो अभी रिलैक्स खड़ी है आराम से, अभी उसका कोई मन नहीं है ना पानी पीने का ना नहाने का। मैंने देखा उसको, आपने भी देखा होगा, आराम से जुगाड़ी ले रही है। तो पहले गोबर घेर दूंगी, और फिर उसको अगर नलकी चलती होगी ना तो नहलाऊंगी, और नहीं तो भाई उसको पानी पिला के बांध दो। देखो नील गाय जंगले में से दिख रही है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके साथ। हमारे तो यहाँ इसको रोज रोज भी बोलते हैं भाई, हम तो रोज भी बोल देते हैं, क्योंकि रोज आ गया, रोज आ गया। बाकी नील गाय बोलते हैं इसको वैसे तो। 2 छोटे छोटे इतने बच्चे हैं, हमारा टॉमी है ना, उस जैसे ही रंग भी वैसा ही है, इतने छोटे छोटे, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं दोनों। और क्या मजाल, इसको कोई बोल दे, इसके बच्चों को कोई बोल दे, बोल के दिखाओ वहीं पर ले लेगी अड्डे आती सबको। ऐसा काम होता है इसका, ये इसके बच्चों की तरफ कोई चल जाए या इसकी तरफ कोई चल जाए, सब डरते हैं इससे, साइड हो लेते हैं आते दिखते तो भी। ऐसा काम है इसका, देखो लाइन बदल रहा है इसके पास ही नहीं आ रहा, उधर ही चला गया। पता है उसको, लपेटे में ले लेगी कर देती है ऐसा ऐसा काम ये अपने बच्चों के लिए करती है, उठा के फेंक दे अगले को, अगर इसके बच्चों की तरफ आ जाए तो। तो चलो भाई, बाहर चलते हैं अब। तो गाइस अब मैं घेरूंगी गोबर, गोबर घेरूंगी पहले, मैं इसको बाद में बांधूंगी। क्योंकि गोबर घेरने के बाद है ना, ठाणों में से गोबर उठ जाएगा ना, फिर अच्छे से बैठ जाएगी। थोड़ा थोड़ा डाल के और फेंक देंगे।
ये देखो चुन्नी है ना, उड़ तो है याद में, चुन्नी उड़ के ना गोबर नहीं गिरता अच्छे से। ये ना छिड़कती रहती, बाकी थोड़ी सी है ना सुंदरी के जैसे इतनी छिड़कने वाले नहीं है, इसलिए उड़ेगी। और ज्यादा चिकनी होती है ना वो तो नहीं उड़ती कभी, वो तो फिर एक चैलेंज सा हो जाता है गोबर गिरना। ये नरम है बिल्कुल, सुंदड़ी नहीं होती वैसी वैसी है नरम, सिर पे डटने वाली। क्या हुआ, दिख नहीं रहा? दिख रहा है? फिर मुझे नहीं पता था, फोन मैंने वहां रख दिया था, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा। रात को आना बाहर ही बनती है मैं, हमारे अभी इतनी भैंसों के लिए तो इतनी ठंड नहीं हुई है, मेरे लिए हो रही ठंड ज्यादा, क्योंकि मैं थोड़ी हो जाती हूँ, दिक्कत आ जाती है मुझे ज्यादा, भैंसों का भी बांधने लगे अंदर। और गोबर है ना जो बाहर इतना ठंडा है, चलो धूप निकली हुई है अब गिरा है मैंने, फिर भी इतना ठंडा है, क्योंकि पूरे रात की ठंड है ना जो गोबर के अंदर आ रही, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ठंडा गोबर है। तो चलो अभी हाथ धो लेती हूँ और फिर भैंस को बांध के बांध दूंगी पानी पिला के। तो भैंस को खोल लेती हूँ, पानी पिलाऊंगी, पहले खोल दू गेट अच्छे से। देखो देख रही हैं इनको है ना, गेट खोलते ये पता लग जाता है कि भैया तुम्हें नहलाने का पानी पिलाने का टाइम हो गया, तुम्हें ले जाएंगे बाहर। तो दोनों किस तरह से देख रही, देख लो इनके, वो बोलते हैं ना इनके क्या बोलते हैं, हाव भाव इमोशनल, देख लो कैसे देख रही है देख लो पशु भी है ना, इतना वो होता है जानकार हर एक बात का, कि इनको पता चल जाता है हर एक बात कि अब तुम्हारा नंबर आ गया बांधने का बाहर। अब ये इतनी टाइट और इसकी बेल कि खुलने का नाम ही नहीं ले, रुक जा रुक जा। अच्छा, इतनी टाइट बेल कर रखी थी, नीचे रेत रेत आके, अरे बिल्कुल फंसी हुई थी इसके अंदर खुट्टे में। पीले पानी, यहाँ से आपको दिखाई देगी, वहां से दिखाई नहीं दे रही थी। भैंस को बांध आई हूँ और
टूटी है ना, तो पानी की जो चल रही है, तो आज इसको गर्म पानी से नहलाऊं। गरम गरम पानी आ रहा है टूटी में। इसको थोड़ी और खींच लेती हूँ लड़की को। ये देख लो, थोड़ी तेज करके जानी पड़ेगी, मंदी मंदी चल रही है। बस इतना ही बहुत है, चल पड़ी। ज्यादा खींचूंगी ना तो निकल जाएगी, ये काम है इसका। गड्ढा बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ का। पैर चली गया मेरा कद्दू। तो इसके अंदर छोड़ देती हूँ, ज्यादा पानी नीचे नहीं गिराएंगे, क्योंकि ज्यादा कद्दा हो जाएगा। फिर यहाँ पर सरसों में जा रहा है सारा पानी। पानी पिएगा ना इतना इसके अंदर डाल दूंगी खेड़ में, इसके अंदर डलता रहेगा इतना। इस साइड आएगी ना तो उस साइड से उड़ने ला दूँ। आज इस साइड हो ले एक बार, छोड़ के इसके अंदर फैलानी पड़ेगी। आजा, अरे इधर आजा, मेरे ऊपर आ रहा है पानी का। आजा इधर, आजा आजा। हाँ, पता है इसको भी है, उस साइड से नहीं ना आई है। चल भाई अब चलते हैं अंदर, बंद होते तो। आजा। इस साइड से अच्छे से हाथ मार दिए। आजा। तो इसको दिया भाई नहला, अब ले आऊंगी पाडी को, उसको और नहला देंगे, ताजा पानी चल रहा है। भैंस को नहला के बांध दिया है भाई, वो बांध दिया उधर।
और अब पड्डी को नहलाऊंगी, इसको लेके जाऊंगी। भागना मत। ये भागने की कोशिश पूरी रहती है इसकी, मुझे इसका डर लगता है। ये देखो, अब फोन को रख के जा। ये देखो यहाँ पर फोन उधर से उधर रखना पड़ता, उधर से उधर। बहुत मेहनत वाला काम है भाई। तो पड्डी को नहला लेती हूँ। बार बार अंदर आना, वहां से फोन उठा के वहां रखना, वहां से फोन उठा के वहां रखना। तब वो लोग निकलता है, कितने चक्कर हो जाते हैं। दिलों की तरह अच्छे से सिर्फ पानी गिरवा रही। इसको अच्छा लग रहा है कि सिर पे पानी डालते रहना। चले थोड़ी थोड़ी जो कुछ भी चाट वगैरह सारा उतार दूँ। इसको आना चाहिए, पूरे दिन नहलाते रहो, ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती है। तो चलो भी इसको लेकर जाऊंगी अंदर। नहला दिया बहुत सारा, ऐसे पानी खराब करने का कोई फायदा नहीं होता। ये लगा दो इसके अंदर। तो आजा भाई, आजा आजा। इसका मुझे तो डर लगता है भागने का, अगर ये भागी ना तो पूरे खेत में सरसम बो रखी है। हाथ आने से भी हाथ नहीं आएगी फिर ये देख लो। तो चलो मैं इसको बांध देती हूँ। तो देखो दोनों को नहला के बांध दिया है। अब थोड़ा सा फावड़ा फिर के आऊंगी ठाणों में। इन वाले ठाण में रह रही और तो सारे फेर दिया था।
ये लो भाई, फाड़ दिया। फिर अब इसको रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आएगी छाया थोड़ी देर में, और ये छाया में रखी रहेगी। तो चलो अभी सारा काम हो गया यहाँ का कंप्लीट भैंसों का। तो अभी लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलती हूँ एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। सब मैं जाऊंगी बाहर, टूटी बंद करके आऊंगी। मैसो को दिया मैंने, देखो हाथों पे रेत लगा हुआ है और पैरों पे देखो रेत लगा हुआ है। तो लड़की चल रही है, एक बार अच्छे से धो लूं हाथ पैरों को और फिर इसको बंद करके जाऊंगी अंदर। आज तो सही हो गया, गर्म गर्म पानी था और भी नहला दिया भैंसों को। ठंडे से तो मेरे से नहलाया नहीं जाता, भी घर वाले तो नहला देते, मेरे बस की बात है नहीं ठंडे से नहलाना। ये देखो पैरों को धोंगी एक बार पहले। अरे रुक जाए एक बार, क्योंकि ना रेत बहुत ज्यादा हो जाता है पैरों में, फिर है ना अंदर पड़ने का मन ही नहीं करता घर में, सारे घर में रेत ही रेत हो जाएगा। पहले तो हाथ ही धो लेते हैं। ये देख लो क्या हाल तो मेरे चप्पलों का हो रखा है, क्या मेरा हो रखा है। ऐसे नहीं पशु रखे जाते हुए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पशुओं के लिए। और ये तो अब तो है ना मैंने बहुत कम कर रखे हैं पशु, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, मुझे डिस्क की दिक्कत हो गई थी, डिस्क की कमर में। आपको पता ही है डिस्क की दिक्कत कितनी भयंकर होती है। 2-3 साल मैंने इस तरह से रेस्ट किया कि हमने सारे पशुओं को बेच दिया था। मैं पहले बहुत ज्यादा पशु रखती थी। अब एक ही भैंस रखती हूँ, क्योंकि देखो खेत में रहते हैं तो दूध दाद के लिए चाहती है ना, मोल तो लिया नहीं जाता खेत में। इसको लगा दिया यहाँ पर, चलो करेंगे बंद। गर्म गर्म पानी में पैर धो के है ना बिल्कुल हो गया, रिलैक्स सा हो गया। ये कर दिया बंद, यहाँ से होती है भी बंद ही। तो चलो भी अब चलेंगे अंदर। पहले तो भाई मैं इतनी भैंसे रखती थी पूरे हमारे आंगन में, यहाँ से बैठनी शुरू हो जाती थी और यहाँ से लेके वहां तक वहां तक वहां तक पूरे ठाणों में से भैंसे दिखती थी। इतने भैंसे थी, आपको पहले कोई शॉर्ट वीडियो में दिखाई देंगी, व्लॉग में तो शायद ना भी हो, पर शॉर्ट वीडियो में जरूर दिखाई देंगी। क्योंकि मैं जब से व्लॉग बनाना शुरू किया ना, उससे तो पहले बेच ब्याज दी थी हमने। दिक्कत ज्यादा हो गई थी मुझे, व्लॉग तो मुझे बाद में बनाना स्टार्ट किया था। क्योंकि वो कहते हैं ना एक आपको थोड़ा बहुत दिमाग को ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ता है, उसके लिए मुझे व्लॉग का सहारा बहुत ही बड़ा मिला भाई। आप लोगों की दया और कृपया से मैं यहाँ तक आ गई हूँ, और ऐसे सपोर्ट करते रहो भाई। मुझे बहुत खुशी होती है आप जब मेरा व्लॉग देखते हो और लाइक करते हो शेयर करते हो। तो इसी तरह से बने रहो मेरे साथ और भाई मेरी मदद करते रहो, ऐसे धीरे धीरे निकल जाएंगे आगे। तो भी बहुत परेशानी होती, भगवान किसी को भी ना दे ऐसी तकलीफ, तो जिससे निकलने में ही काफी टाइम लग जाता है। तभी व्लॉग को करती हूँ यही पर एंड। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको। तो आज का तो मैंने पूरा बड़ा वाला व्लॉग निकाल दिया है, पूरा ही बड़ा व्लॉग निकाला आज मैंने। देख लो कितना सारा काम दिखाया, सारा तो नहीं दिखाया आपको, आधा ही दिखाया है, आधा भी नहीं दिखाया, तीसरे हिस्से का होगा क्योंकि बाहरी पोछा नहीं दिखाया सुबह। और अब जो खाना वाना बनाऊंगी वो भी देखूंगी, पहले तो नहाऊं धोऊंगी फिर खाना बनाऊंगी। अरे देखो भाई नील गाय, ये देख लो, ये देख लो अपने बच्चों के साथ, मैं बोल रही थी ना आपको जंगले में से दिखाई दे रही थी उधर जाती हुई, देखो ये आगे, ये देख लो भी अपने बच्चे के साथ। एक बच्चा कहाँ पसंद, 2 बच्चे हैं इसके। ये देखो स्पीड देख लो इसकी भागने की, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा धूप में बन रही है नहीं बन रही। एक बच्चा है इसके साथ, एक किधर गया, 2 थे सुबह तो।
या तो पहले भाग गया होगा, मुझे दिखाई नहीं दिया होगा। तो देखो इस तरह से घूमती रहती हैं, उस साइड से दिखाऊंगा। तो चलो भाई, वो देखो जा रही, आपको दिखा दूँ एक बार। वो देखो जा रहे दोनों। पेड्डों की होगी उठ। ये देख लो भाई, पूरे खेत में से भागते फिरते हैं पूरे दिन। मैं इधर आई ना इतना तो जा लियो उधर। वो इस ये जो रेड़ा दिख रहा है ना, ये बड़ा छोटा सा, इसके साथ में इसके आगे होगी उठ। अब निकलेगी देखना, इस पेड़ से इधर निकलेगी। वो देखो निकली। देखो जा रही, और पीछे पीछे उसका बच्चा देख लो भाई, छोटा सा, हमारे डॉगी जैसा है सेम। और एक और पता नहीं कहाँ छोड़ा, ये दो हैं इसके बच्चे तो। वो पता नहीं पीछे रह गया, इनसे आगे चले गया, वो दिखाई नहीं दिया। तो चलो भी बंद करती हूँ, वो लोग को यहीं पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।